मुनफरिद शर्त ईरान का बादशाह बहुत दिनों से परेशान था। यूं तो हर तरफ खुशहाली का दौर था, मगर बादशाह की परेशानी की वजह इसकी इकलौती बेटी शहजादी थुना थी। ईरान का बादशाह बहुत दिनों से परेशान था। यूं तो हर तरफ खुशहाली का दौर था, मगर बादशाह की परेशानी की वजह उसकी इकलौती बेटी शहजादी थुना थी। हर बाप की तरह बादशाह भी अपनी बेटी की शादी करके अपने फर्ज से दोष होना चाहता था। लेकिन शहजादी थुना ने भी अजीब ऐलान कर रखा था कि जो शख्स इस सवालों के दरस्त जवाब देगा वो इससे शादी करेगी। आसपास की रियासतों के कई शहजादे आए, मगर नाकाम लौट गए। इस मुल्क में नौजवान तालिब इल्म भी रहता था। इसका नाम आजम था। इसने अपने वालिद से कहा कि वो भी अपनी किस्मत आजमाना चाहता है। आजम के वालिद उस्ताद थे और कई बरसों से लोगों में इल्म की रोशनी बांट रहे थे। मलक फारिस का वजीर आजम, बड़े बड़े दरबारी और शहर का काजी भी उनका शागिर्द था। बाप ने बेटे की ख्वाहिश देखी तो बोले, बेटा, अगर तो नाकाम लौटा तो तेरा कुछ नहीं जाएगा। लोग क्या कहेंगे कि एक उस्ताद का बेटा नाकाम हो गया। ओज़म अपने बाप से कहने लगा, बाबा, बड़े बड़े शहजादे लौट गए। अगर मैं भी नाकाम हो गया तो क्या हुआ? ये तो मुकाबला है, जो भी जीत ले, और शायद वो खुश नसीब मैं ही हूँ। आखिर बाप को बेटे की जद माननी पड़ी। आज़म खुशी खुशी महल की तरफ चल पड़ा। शहर भर में ये खबर जंगल की आग की तरह फैल गई कि एक आलम का बेटा किस्मत आजमाने महल में चला आया है। मुकर्रा वक्त पर महल लोगों से खचाखच भरा हुआ था। बादशाह तख्त पर बैठा था। मलका आलिया भी महल में मौजूद थीं। वजीर, अमीर, दरबारी और अवामुन्नास सब दरबार में मौजूद थे। आखिर शहजादी ने अपना पहला सवाल कर डाला। उसने शहादत की अंगली फजा में बुलंद की। ओज़म ने कुछ देर तवक्कुफ किया और फिर शहादत वाली अंगली के साथ वाली अगली भी फजा में बुलंद की। ये देखकर शहजादी मुस्कुरा उठी और मलका आलिया बोली, शाबाश ऐ नौजवान, तुम पहला मरहला कामयाबी से तय कर गए हो। दूसरे सवाल के लिए शहजादी करसी से उठी और हाथ में तलवार लेकर हुआ में चलाने लगी। कुछ देर बाद वो दोबारा अपनी नशस्त पर आकर बैठ गई। बादशाह समेत हर दरबारी की नजर आजम पर थी। आजम खड़ा हुआ और अपनी जेब से कलम निकालकर फजा में बुलंद कर दिया। शाबाश ए नौजवान, हम खुश हुए। ये जवाब भी दरस्त है। मलका आलिया की आवाज दरबार में अबहरी। इसी के साथ दरबार मुबारक हो की आवाज से गूंज उठा। दुसवालात क्या थे? उनके जवाबात क्या थे? अब हर शख्स उस पर गौर कर रहा था कि शहजादी ने क्या पूछा और ओज़म ने क्या जवाब दिया। लोगों के लिए ये एक राज था। आखिर शहजादी ने तीसरा सवाल कर डाला। वो तेजी से सीढ़ियां उतरी और तेजी से सीढ़ियां चढ़कर दोबारा अपनी नशस्त पर बैठ गई। ये बड़ा अजीब और गरीब सवाल था। हर तरफ खामोशी थी। लोगों की सांसें रुकी हुई थीं। अब तो आजम के हाथ पांव ठंडे हुए जा रहे थे। आखिर आजम खड़ा हुआ और अपने दिल पर हाथ रखकर शहजादी की तरफ देखने लगा। मरहबा, मरहबा ए नौजवान, मुबारक हो। शहजादी ने तुम्हें पसंद कर लिया है। मलका आलिया की आवाज के साथ ही शहजादी थुना शर्मा कर महल के अंदरूनी हिस्से में चली गई और महल मुबारकबाद की आवाज से गूंज उठा। लोग खुशी से झूम रहे थे। वो दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा था, जिसने उसे ये एजाज बख्शा था। बादशाह ने आजम से पूछा, ए नौजवान, मलका आलिया को तो तुमने मुतमईन कर दिया। अब ये बताओ कि तुमसे क्या पूछा गया था और तुमने क्या जवाब दिया। अगर तुमने एक भी गलत जवाब दिया तो तुम्हारी गर्दन मार दी जाएगी। आजम पुरआतिमाद अंदाज में खड़ा हुआ और बोला, बादशाह सलामत। शहजादी ने एक अंगली खड़ी करके पूछा था कि तुम क्या अल्लाह को एक मानते हो? मैंने दो उंगलियां खड़ी करके जवाब दिया कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मेर ईमान उट्टल है। बहुत खूब, हम खुश हुए, बादशाह ने मुस्कुराकर कहा। औज़म बोला, उसके बाद शहजादी ने तलवार चलाकर पूछा था कि उससे बड़ा कोई हथियार है। मैंने जवाब दिया, हाँ, कलम का वार तलवार के वार से ज्यादा कारगर होता है। माशा अल्लाह, नौजवान, तुमने हमारा दिल जीत लिया। तुमने साबित कर दिया कि जाह वो जलाल, दौलत व हशमत की इल्म के सामने कोई हैसियत नहीं। लेकिन तीसरा जवाब? बादशाह ने हौसला अफजाई करते हुए पूछा। आजम ने आसमान की तरफ देखा और कहने लगा, बादशाह, शहजादी दरबार की सीढ़ियां उतरें और चढ़ें,
کرسی پر تھک کر بیٹھ گئیں۔ انہوں نے پوچھا تھا کہ میں تھک چکی ہوں، لیکن میرے جسم کی ایک چیز نہیں تھکی۔ میں نے جواب دیا، دل، یہ پیدائش سے لے کر موت تک بغیر تھکے دھڑکتا رہتا ہے۔ بادشاہ نے اعظم کو پاس بلا کر گلے سے لگا لیا اور کہا، اے لوگو، گواہ رہنا، میں نے حقدار کا حق ادا کر دیا ہے۔ میری بیٹی ایسے شخص کی بیوی بن رہی ہے جس کے پاس علم کی دولت ہے، جسے کوئی نہیں چرا سکتا ہے اور نہ کم کر سکتا ہے۔ بادشاہ نے اسی وقت خوشی خوشی اعظم اور شہزادی سنا کی شادی طے کر دی۔